क्योंकि जब ये चीज के बयानात मैंने सुने थे सचिन के, कहते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जब नेपाल से आई है तो उसने बोला था कि मतलब कि उसने बोला कि मैं आपसे शादी करके इंडिया चली जाऊंगी, लेकिन मैंने बोला कि अपने बच्चे लेके आओ। उसको पता था कि जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट है वो एक दया भावना है, हमारे हिंदुस्तान में ये है कि बड़ी वो दया दिखाई जाती है। जो कोर्ट भी है वो भी मतलब बच्चों का उनको दया आ गई तभी इनको जमानत मिल गई जल्दी। तो बच्चों को उन्होंने मोहरा बनाया है और कुछ नहीं है। मोहरा उन्होंने बच्चों को बनाया है। वो बेचारे बच्चों जो हालात, एक वो घर अपना वो एक महल बना रही है, तो बच्चे बेचारे वहां कभी इधर घूमते हैं कभी इधर, गर्मी इतनी है तो बच्चे तो बीमार पड़ेंगे। और आप यकीन करना, उसके हाथ पे ग्लूकोज वो जो लगे इंजेक्शन जो लगता है ना, वो टेप लगी हुई थी और वो उसके ऊपर गाना बना रही है। वो उसके ऊपर भी उसका रील बना रही है, वो लड़के को पकड़ के उसका हाथ दिखा रही है, साथ में कोई पता नहीं कौन सा सॉन्ग है, उस सॉन्ग पे वो रील बना रही है। मतलब कितनी ये माँ है कि क्या है, समझ ही नहीं आती कि माँ ऐसी होती है। आई कांट बिलीव बिल्कुल इट। सही बात, बिल्कुल सही जी बात है, समय से बालातर है। और जी। जिस तरह से जी आप बात करें कविता जी। पूनम जी, उसको अरे बॉलीवुड का नशा चढ़ा है। वो तो है ही है, उसको बस हाँ, यही है और उसको कुछ बच्चे, नहीं है, डांस पति, घर करना कुछ नहीं समझ में आता है। उसको घर संसार नहीं समझ में आता है, उसको बॉलीवुड का नशा चढ़ा है। बिल्कुल इसका ये बिल्कुल नशा उतरना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। और ये तो पाकिस्तान में जीनत जो और ऐलान है। फिर वो कहती है कि मैं बहुत भोली हूँ, मैं मतलब गांव में थी, हम डर डर के रहते थे। अरे जो इंसान डर डर के रहता हो, जो एक मीडिया को कैसे फेस कर रहा है, मीडिया के सामने हम लोग देखो डिबेट में कई बार हो जाते हैं, लेकिन वो मीडिया के सामने ऐसे क्वेश्चनों के आंसर, जैसे उन्होंने पहले ही आंसर वो पहले तैयारी की होती है, ऐसे जवाब दे रही है। पांचवें पास लेडी ऐसे आंसर दे ही नहीं सकती। उसने क्या किया इंडिया में आके, वो जिसने लिप्पू जिंजर वाली बात बोली थी, जिंगर सचिन मिथिलेश को बोला था, मिथिलेश नेक्स्ट पार्टी मैडम ने। सचिन को बोला उसके साथ भी लड़ाई लगवा दी, उसके ऊपर भी केस करवा दिया। बिल्कुल सही बात। वो आप बताइए सर, आप वकील हैं तो आप बताइए कि एक औरत अगर इतनी भोली हो, वो तो बात भी नहीं कर सकती किसी के साथ, वो जैसे वो करती लेकिन है, और कैसे उसने आते लड़ाइयां भी लगवा दी। वो बेचारी जो एक गांव की है, उसका हस्बैंड बेचारा खेतों में काम करता था, इतना शरीफ बंदा, ठीक है, गांव में नहीं कलर कूलर लगाते, वो सिंपल बंदा था, उसकी फोटो करके उसको बोलती है कि तू यंग है वो बुढ़ा है। ये ऐसे कैसे कैसे बयानबाजी हो रही है, तो ये समझ नहीं आ रही कि जी अगर रसीमा हैदर बहुत ही शरीफ, बड़ी वो बोली थी गांव की, कुछ उसको बेचारी को पता ही नहीं था कि ऐसे गांव से आई है, उसको समझ ही नहीं थी, तो वो ऐसी हरकतें तो ऐसे कर रही है जैसे वो बहुत ही जैसे किया हो, उसको बहुत एक्सपीरियंस है। ऐसे तो हम लोग नहीं कर सकते जितना वो कर रही है। बिल्कुल सही बात है। जी देखें सर। आपने जी कविता आप बात करना चाहती हैं, करें करें आप पूनम जी। जी, पूनम जी, आप भी जी कॉलेज पढ़े होंगे, हम भी कॉलेज पढ़े हैं, जी सर। जी बराबर। मैम। कभी हम जी कॉलेज से 1 घंटा भी लेट आए तो हमारे पेरेंट्स से हम डरते होंगे, बराबर। डरते हैं तो ये बिल्कुल। 5वीं पढ़ी लड़की की हिम्मत देखो, 3 बॉर्डर पार करके भागी है। और आज भी हम घर से बाहर जाते हैं, हमको हमारे बच्चे का टेंशन रहता कविता है। मैम, कविता मैम, हम लोग तो अभी भी डरते हैं अपने अपने भाइयों से भी। हालांकि हमारी एज भी हो गई है अब, जैसे मेरी एज 49 हो गई है, ठीक है, और अभी भी मेरे छोटे भाई, हम अपने भाइयों से, पेरेंट्स से डरते हैं। शादी के बाद हम भी हम डरते हैं, बच्चे बड़े हो गए फिर भी डरते हैं, कि इतना वो डर नहीं होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज्जत रिस्पेक्ट होती है, होती और है। कुछ नहीं। जी जी। नहीं, डेफिनेटली जी, बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप ये देखें कि जो आपने बात की कि ये बच्चों को यूज कर रही है, कि बच्चों मोहरा के बनाया ऊपर, बच्चों को। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। जी रहम करके बच्चों के ऊपर अदालत ने बेल वगैरह दे बिल्कुल दी और ये सारी चीजें। तो जब इसने बिल्कुल। बॉर्डर क्रॉस किया होगा उस वक्त भी इसने बच्चों को ढाल बना के वहां पे भी बच्चे और दिखा एक के एक सर, एक पॉइंट, सॉरी सर मैं बीच में काट रही हूँ, आई एम सॉरी। नहीं आप करें, आप प्लीज बात वो करें दोनों। एक मकान कमरा बना रही है, कमरा बना रही है सर, और राइट। थोड़े से अब ईंटें तोड़ रही है लोगों को दिखाने के लिए कि हम गरीब बहुत हैं। क्यूआर कोड डाल दिया उसने लोगों को, और पैसे हाँ, वो अब मैंने क्यों नहीं देखी वो है। ईंटें कूट रही,
अब क्यों नहीं ईटों को काट रही, वो कर रही? वो सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा और कुछ नहीं। QR कोड से बहुत हर पैसे जगह लिए, 10 हर रुपए जगह 20 रुपए। ड्रामेबाजी कर रही है, हर जगह ड्रामेबाजी कर रही है। कभी राधा बनती है, कभी कहती जय श्री राम, कभी कुछ। अरे चलो फिर, अगर सनातनी तो हमारे साथ चलो ना, फिर करो काम। वो ये थोड़ा सा वीडियो बना कर डाल दिया तो ये चीजें थोड़ा होती, काम करने पड़ते हैं। वो दिखावा नहीं होता, दिखावापन नहीं होता। जो जो काम करने वाली औरतें सोशल वर्क होती है ना, वो तो बताती नहीं है, वो तो अपना कर्म करती हैं। ये एक तो और पूरा बात पूरा होती, वो जोत भी जगा रही है ना, वो भी दिखा रही है मैं जोत जगा रही हूँ। हनुमान चालीसा उसको हिंदी में लिख के, उसको उर्दू में मेरे को लगता है लिख के दिया, वो पढ़ पढ़ के बोलती है। कुछ भी मेरे को लगता है किसी को, कोई पर्सन उसको लिख के देता है, वो उसको पढ़ के बताती है। ऐसे तो उसको कैसे आ जा सकता है? पर लिखेगा कौन बिल्कुल सी सही। लैंग्वेज में? उर्दू हमारे को नहीं आएगी, सिंधी हमको नहीं उर्दू आएगी। लैंग्वेज में लिख के देते होंगे, मे भी हो सकता है। नहीं, मैं भी उसको सिंधी लैंग्वेज पढ़ने आती होगी, मैं आपको बोलूं। अगर वो पढ़ी होगी तो बेंजीर भुट्टो के क्लास किया है तो सिंधी पढ़ती होगी, और सिंधी तो मोस्टली किसी को आती नहीं है। जी जी बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, और उसको सनातनी धर्म का इतना नशा है ना, तो उसको एक ग्लास गौमूत्र मैं तो पिलाओ बस। कविता मैम, मैं तो सिर्फ एक बात बोलूंगी, जो लेडी अपने पति की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, वो हिंदुस्तान की कैसे हो सकती है? वो सही ये बिल्कुल बात है। सही, सचिन को भी धोखा देगी, बिल्कुल सही बात 100%। है, बिल्कुल सही बात है। और जो पाकिस्तान में लोग सचिन इसके को तो साथ वो एक समझ, सचिन को पता क्या है? अगर वो बोलता भी है ना, उसको ऐसे चुप करा देती है। अब तो वो अभी आता तो है, उसे सचिन लगा, को दिखाई नहीं देता मीडिया पे। एपी सिंह होते हैं और वो साथ में सीमा जी होती हैं, दोनों होते हैं। वो मीडिया वाले, वो तो पहले जब भी मीडिया पे आते हैं तो एपी सिंह आ जाते हैं, वो सचिन तो अब दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा लगता है कि जैसे ये सचिन और एपी सिंह साहब की वकील है, तो जी ये नहीं, राइट। हालांकि वकील वो है, और मालूम ऐसे होता है कि जैसे ये उनको सिखा रही है और ये उनकी वकील है, और जो ये कह रही है वो उसी तरह से एक्ट कर रहे हैं। सर ये आपकी गलत फहमी है, गलत फहमी है। जो सुरक्षा एजेंसी है, इसके ऊपर पूरी नजर है, पूरी नजर। मैं पहले भी, मेरा डिबेट में बात हुई है, मैं यही कह रही हूँ। ये मेरी बात कल जर्नलिस्ट दिल्ली में है, उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने भी उनको यही क्वेश्चन पूछा था। तो कहते पूनम जी, ये यहाँ पे इनके ये मत सोचो, ये हमारे जो सुरक्षा एजेंसी है, इसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित है। बेशक आशियाना, उन्होंने बिल्कुल आज तो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, आज उनका बयान आ रहा था, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि इनको नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि बिल्कुल इनका सही बात, डिवोर्स नहीं हुआ। विदाउट डिवोर्स ये शादी भी नहीं, इनलीगल है शादी भी इनकी। बिल्कुल सही हिंदू बात रीति है। एक रिवाज क्वेश्चन के है, हिसाब से इनलीगल है। ये लिविंग में रह रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई शादीशुदी नहीं है। हाँ, ये बात भी आई, अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो वकील ने बोला तो भी नागरिकता नहीं मिलेगी। कहते कि जहाँ तो वो उसमें ऑप्शन आया था कि जहाँ इसका, हाँ, लेकिन फादर उसका इंडिया, जब मदर और फादर दोनों इंडियन होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये कैसे दोनों इंडियन रहेगी होने यहाँ? चाहिए तो नागरिकता। बेशक वो प्रेग्नेंट है, बेबी हो, जो बच्चा होगा। मैं दिल्ली से हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये सीमा हैदर जो है, इन्होंने ऐसे आई, हमारी मेरी जो अपनी नंद थी, उनकी शादी ना अब से 50 साल पहले पाकिस्तान में हो गई थी। अच्छा अच्छा। जी, आ रही है मेरी आवाज? जी, हाँ जी जी, हाँ, आ आ रही रही है। है, उनकी शादी आ रही है। जी, उनकी शादी पाकिस्तान में हो गई थी, और उनके हस्बैंड जो थे उनकी डेथ हो गई थी। तो वो जो थी 3 साल की बच्ची को गोद में लेकर यहाँ पे आ गई थी, इंडिया में ही हमारे घर पर ही रही वो। अच्छा। तो उनको तो आज तक नेशनलिटी नहीं मिली यहाँ पर, क्योंकि वो हर हर 1 महीने के बाद जो है सीआईडी ऑफिस में हाजिरी लगाती थी जाके। और इतनी, अगर वो कभी उनका जाना नहीं होता था तो सीआईडी वाले उनके यहाँ घर पर आके देखते थे, कहीं शहर से बाहर नहीं जा सकती थी। बिल्कुल और अभी बिल्कुल। जो जी, अभी जो कोरोना हुआ था, तो हमारी नंद की डेथ हो गई थी। तो उनको मतलब पहले हम लोगों ने सीआईडी ऑफिस में जाकर कहा कि उनकी डेथ हो गई, तो वहां से अच्छा उनको देखने के लिए आए वो लोग, उनके फोटो वगैरह सब चीज, उनका पासपोर्ट और जो शनाख्ती कार्ड था वो सब वो लेकर गए। तो ये जो सोच रही है ना कि मैं बच्चे पैदा कर लूंगी और मैं इंडिया में रह जाऊंगी, इतना आसान नहीं है उनका इंडिया में ओ, रहना यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस ये जिस दिन इसका डोनेशन बंद हो जाएगा ना, उसी दिन निकाल देंगे सचिन को बाहर। ये छोड़ के चला जाएगा एपी सिंह। ये सिर्फ और सिर्फ
उसके लिए कर रहा है। इससे जो डोनेशन आ रहा है जी लाखों हेलो करोड़ रुपए गुजराती लोग हेलो बहुत जी जी गुजराती लोग बहुत दे रहे डोनेशन। इसकी वजह से ही सारा गेम चल रही है। नहीं तो वो इकरा को तो फौरन 15 दिन में रवाना कर दिया था। इसको आज 2 महीने 3 महीने से सर पे चढ़ाया हुआ है। मीडिया वाले सारी चीजों को छुपा के बस इसी का मतलब दिखा रहे, टोटली इसी को दिखा रहे और कोई धंधा नहीं है इनको। बस इसी को दिखा रही है। 2% की औरत, उसकी पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं थी, उसको दिखा रहे। बताओ, जो रास्ते थी जी सड़क छाप औरत को, बिल्कुल सड़क छाप औरत थी, ये टके की औरत थी, उसको इतना सर पे बिठाया, इतना उसको हीरोइन बना दिया है। बताओ, इंडिया के मीडिया ने। तो ये तो गलत है। जी मैं तो गुजराती लोगों को बोलना चाहती हूँ कि खुदा ना वास्ते ई लोग ने हेल्प न करो। તમે તમારા પાસે ઘણા ગરીબ બેઠા છે, તમે એને હેલ્પ કરો। આ શું હેલ્પ ના લાયક છે? જી, તમે હેલ્પ કરી રહ્યા છો એને। सीमा सोच रही है कि वो इंडिया में आके ना हीरोइन बन जाएगी या फिर टिकटॉक पे या फिर इंस्टाग्राम पे रील डालकर उसे सब पसंद करने लगेंगे, मतलब डांस वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैम, अगर वो जो मेरी मम्मा देखती है बहुत ज्यादा, मुझे तो स्टडी से ही वक्त नहीं मिलता, तो कुछ कुछ मुझे वो लप्पू अगर कह दिया था तो वो गलत थोड़ी ना कहा था। तो उसके ऊपर ने उनके केस कर पीछे दिया। उस बताओ। जी उस बेचारी के पीछे उसको इतना डरा दिया। वो एक मिडिल क्लास लेडी, उसके हस्बैंड के पास जाने लगे, खेत में काम करते थे वो अंकल बेचारे, वो खेत में काम कर रहे हैं, मीडिया उनके पास चली गई, जाकर उसको मतलब डरा दिया। अब उसकी गलती थोड़ी। मैम, यहाँ पे लैंग्वेज ऐसी ही चलती है, अगर कोई छोटा सा होता है तो चूहा बोल देते हैं या फिर नॉर्मली हो जाता है। लेकिन सीमा ने आकर ना, आती, हम आने को मना नहीं कर रहे। हमारे इंडिया में सब स्वागत है सबका, हमारा इंडियन का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन एक तरीके से आती, ऐसे मतलब इनलीगल तरीके से हमारे इंडिया मुझे में तो आ ये गई। अफसोस हो रहा है, मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि सबको आपस में हिंदुओं को भी लड़वा दी है बंदी ने, मामूली हाँ, सी। लेकिन मैम वो गलत है। मैम, मगर नहीं लड़ना हम चाहिए। हिंदू और मुस्लिम भाई भाई बहन बहन है, हमारे भी हिंदू फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमें लड़वा देगी एक मगर दूसरी। लड़ रहे, आप देखो ना, 2 पार्टियां बन गई है ना, एक इसकी तरफ है, एक नहीं, लड़वा तो मुस्लिम दिया उन्होंने। पार्टी की तरफ है। तो ये गलत हो रहा है ऐसे, आते बिल्कुल तो गलत हो केस रहा है। ऐसे करवा नहीं दिया होना उन्होंने, चाहिए। एक आते तो मामूली केस औरत को करवा दिया। इतनी आप वो भाव दे रहे जी हो।